क्लास में मैडम बोली, इंग्लिश में माय टीचर पर निबंध लिखकर दिखाओ। थोड़ी देर में एक लड़के ने खड़े होकर पूछा, मैडम जी, छम्मक छल्लों को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एक दिन बच्चा पुरानी एल्बम देखते हुए अपनी मम्मी से बोला, ये फोटो में आपके साथ कौन है? मम्मी बोली, ये तेरे पापा है बेटा। बच्चा बोला, तो हम इस गंजे के साथ क्यों रहते हैं? पापा बोले, पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? बेटा बोला, बस चलाऊंगा, फिर आम के बाग खरीदूंगा, बीवी को पढ़ाऊंगा, उसे कलेक्टर बनाऊंगा, आपके नाम पर अस्पताल खोलूंगा। पापा ने चप्पल निकाली और बोले, तूने आज फिर सूर्यवंशम देखी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक दिन मुझे एक लड़की बोली, मेरे लिए चांद तोड़ के लाना। मैंने उसको आईना लाकर दिया जिसमें उस लड़की का चेहरा नजर आ रहा था। लड़की ने कहा, हाउ रोमांटिक, तुम मुझे चांद सा समझते हो। मैंने बोला, नहीं रे पगली, तुझे सिर्फ ये समझा रहा था, जिस मुंह से चांद मांग रही हो वो थोबड़ा कभी आईने में देखा है या नहीं? पत्नी बोली, एक बात बताऊं, आप नाराज तो नहीं होंगे? पति बोले, नहीं, बताओ। पत्नी डरते हुए बोली, मेरी वह हीरे वाली अंगूठी गुम हो गई है जो आपने मुझे एनिवर्सरी में दी थी। पति बोले, एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। पत्नी बोली, कौन सी शर्त पर? पति बोले, आगे से तुम मेरी जेब में हाथ नहीं डालोगी, तुम्हारी अंगूठी मेरी जेब में मिली है। पति पत्नी एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले एक ही प्लेट में गोलगप्पे खा रहे थे। पत्नी ने रोमांटिक होकर पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो जी? पति बोले, थोड़ा आराम से खा, मेरी बारी ही नहीं आ रही। 4 चीजें इंसान को कभी खुश नहीं रख सकती, कार, मोबाइल, टीवी और बीवी, क्योंकि अक्सर इनके लेटेस्ट मॉडल दूसरों के पास होते हैं। घुंघरू की आवाज दिन में सुनाई दे तो कितनी मधुर लगती है, किंतु वही आवाज अचानक रात को सुनाई दे जाए तो हनुमान चालीसा याद आ जाता है। भारत में किसी भी प्रकार की बीमारी का एक रामबाण इलाज होता है, सो जा तू, थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। दुकानदार बोला, बताइए साहब, क्या चाहिए? राहुल बोला, अपनी होने वाली बीवी के कुत्ते के लिए केक चाहिए। दुकानदार बोला, यहीं खाओगे या पैक कर दूं? पति, आज दाल में बड़ी अजीब गंध आ रही है। पत्नी, धनिया, पुदीना, काली मिर्च डालकर बनाई है। पति दाल खाकर, थू थू, धनिया, पुदीना, काली मिर्च कहाँ से लाई थी? पत्नी, अरे बाजार जाने का समय ही नहीं मिला, इसलिए मैंने पतंजलि टूथपेस्ट मिला दिया, उसमें सारे गुण हैं। पति पत्नी का झगड़ा हो रहा था। पत्नी बोली, तुम्हें मेरी आवाज से बहुत परेशानी है ना? बस आज के बाद तुम मेरी आवाज नहीं सुनोगे। पति बोले, क्यों, क्या तुम गूंगी होने वाली हो? पत्नी बोली, नहीं, मैं तुम्हें बहरा करने वाली हूँ। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमको भगवान ने बनाया है, पर कुछ लोगों को देखकर लगता है भगवान का मूड उस दिन बहुत खराब रहा होगा। जिसका सिर दर्द होता हो, बदन दर्द होता हो, आंखें दर्द करती हो, आलस आता हो, इन सभी बीमारियों का रामबाण इलाज है, अपने सिर पर 7 बार मोबाइल घुमाकर चौराहे पर फेंक दे। टीचर, सत्य और भ्रम में क्या फर्क है? पप्पू सर, आप पढ़ा रहे हैं यह सत्य है और हम पढ़ रहे हैं यह आपका भ्रम है। राजू चिल्ला चिल्लाकर पैराशूट बेच रहा था। हवाई जहाज से कूदो, बटन दबाओ और जमीन पर सुरक्षित पहुंच जाओ। ग्राहक बोला, अगर पैराशूट नहीं खुला तो? राजू बोला, तो पैसे वापस। बीवी से परेशान पति एक दिन पंडित जी के पास पहुंचा और बोला, पंडित जी, एक बात बताइए, ये जन्म जन्म का साथ वाली बात सच है क्या? पंडित जी बोले, 100% सच है। पति बोले, मतलब मुझे अगले जन्म में भी यही पत्नी मिलेगी? पंडित जी बोले, बिल्कुल। पति बोले, हे भगवान, फिर तो खुद खुशी करने से कोई फायदा नहीं। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? आवेदक बोला, विजय दीनानाथ चौहान। इंटरव्यू लेने वाला बोला, लेकिन फॉर्म में तो तुमने अपना नाम वीरेंद्र सिंह लिखा है। आवेदक बोला, जब पता है तो पूछते क्यों हो?
एक अनपढ़ लड़की की शादी कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे लड़के से हो गई। एक दिन लड़की ने बेहद लजीज खाना बनाया जिसे पति बड़े चाव से खा रहा था कि तभी एक निवाला उसके गले में अटक गया। वो खांसते खांसते मर गया। पत्नी रोते रोते बोली, हाय ये क्या हो गया, पानी भी नहीं मांग सके, वाटर वाटर कहते हुए ही मर गए। नेपाली नौकर बोला, ओ साहब जी मोटर खराब हो गई, अब क्या करूं? साहब बोले, इस मोटर को भी सुबह सुबह ही खराब होना था। नौकर बोला, क्या करूं साहब जी, फेंक दूं इसको? साहब बोले, पागल है क्या, करवाता हूं शाम तक ठीक। नौकर बोला, तो ठीक है साहब जी, आज आलू में मोटर की जगह गोभी डाल देता हूं। प्रोफेसर बोले, हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका मतलब समझाइए। पप्पू बोला, सर जो महिलाएं हाथ में कंगन पहनकर गाड़ी चलाती है पुलिस उनसे आरसी नहीं मांगती। प्रोफेसर साहब ने सारी किताबों को आग लगा दी। एक लड़का अपने दोस्तों से बोला, यार बायोलॉजी के टीचर बोलते हैं सेल मतलब शरीर की कोशिकाएं, फिजिक्स के टीचर बोलते हैं सेल मतलब बैटरी, इकोनॉमी के टीचर बोलते हैं सेल मतलब बिक्री, हिस्ट्री के टीचर बोलते हैं सेल मतलब जेल, अंग्रेजी के टीचर बोलते हैं सेल मतलब मोबाइल। भाई मैंने तो पढ़ाई ही छोड़ दी। जिस स्कूल में 5 शिक्षक एक शब्द पर एक मत नहीं है उस स्कूल में पढ़कर हमें क्या मिलेगा। साइंस कहती है पानी उबालने से कीटाणु मर जाते हैं, पर साइंस को ये पता ही नहीं है कि कीटाणु के मरने के बाद उनकी डेड बॉडीज तो पानी में ही रह जाती है। दोस्त बोला, यार तुमने स्कूल आना क्यों छोड़ दिया? पप्पू बोला, यार मेरे पापा कहते हैं कि एक ही जगह बार बार जाने से इज्जत कम हो जाती है, इसलिए। टीचर बोले, इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करके बताओ, मुंह में पानी आना। छात्र बोला, जैसे ही मैंने नल की टूटी से मुंह लगाकर नल चालू किया मेरे मुंह में पानी आ गया। सर बोले, निकल जा मेरी क्लास से। दुनिया भर के हैंडसम मर्दों की लिस्ट में भारतीय मर्द 5वें स्थान पर आते हैं और इन्हीं को हमारे देश की महिलाओं ने दही, धनिया, पुदीना की पत्ती लाने के काम में लगाया हुआ है। बड़ी ही चिंताजनक और दर्दनाक बात है भाइयों। बीवी से परेशान एक आदमी सुसाइड करने के लिए 50 का जहर लेने दुकान गया और बोला, 10 रुपए का जहर दे दो और 40 रुपए का रजनीगंधा दे दो भाई। इसे कहते हैं शौक।